चलिए सब आदमी ध्यान दीजिएगा, इधर निकालिए तो चैप्टर 4 है ना। द्विघात समीकरण, क्वाड्रिलेटरल इक्वेशन, वो अब बात ना कीजिए, आप लोग ध्यान दीजिए। ओके चलिए, इसमें जो है हम लोग सबसे पहले जो है थोड़ा सा पहचाना समझेंगे, लेकिन द्विघात के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ना, बराबर कथी 0, जहाँ ए नॉट इक्वल टू कथी 0 है ना। ये तो पते होगा तो आ सके, पिछले चैप्टर में पढ़े है ना कि यह द्विघात होने के लिए यहाँ पे ए 0 नहीं होना चाहिए, ना तो ए जैसे 0 होगा है ना, एक जगह पे जैसे 0 रखिएगा तो ई एक्स स्क्वायर भी कथी हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। तो 0 पूरा हो जाएगा तो ये तो कई घात बचेगा, एगो ना, द्विघात बचेगा नहीं ना, बचेगा कथी बच जाएगा रैखिक घात, यानी रैखिक घात हो जाएगा। तो हमको तो द्विघात हो भी नहीं करेगा, इसलिए जो है एक जगह पे कह दिया कथी ए डज नॉट इक्वल टू 0, चाहे ए नॉट इक्वल टू 0, एक जगह पे 0 नहीं होना चाहिए। बाद बाकी आपको पता है घात कौन सा संख्या होगा, पूर्ण संख्या होगा, इसे तो बता दिए पिछला चैप्टर में, ठीक है। चलिए अब इसी से संबंधित होता है इसका सूत्र, द्विघात सूत्र, ठीक ना, द्विघात सूत्र, द्विघात सूत्र, द्विघात सूत्र है, वो लिख लीजिएगा, x बराबर है ना माइनस प्लस माइनस बी है ना, सॉरी उल्टा लिख दिए, माइनस बी प्लस माइनस है ना रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस कथी 4ac बटा 2। ये फार्मूला होता है द्विघात का, ध्यान रखिएगा, द्विघात का जो होता है फार्मूला होता है, ध्यान रखिएगा। और इसे द्विघात का मूल भी कहते हैं, ठीक ना, ये भी ध्यान रखिएगा, द्विघात का हाँ ठीक है ना। हालांकि मूल 3 तरह के निकलेगा, वो आगे हम लोग समझेंगे, लेकिन द्विघात का मूल पूछेगा तो यही हो गया, ठीक ना। एगो विवेचक वगैरह होता हुआ आगे हम लोग समझेंगे, पहले ही फार्मूला देख लो, द्विघात का ही फार्मूला होता है, समझ में आ गया सबको है, द्विघात का रूप हो गया है ना। चलो इतना पहले लिखो, तो फिर अब चर्चा करते हैं हम लोग एक्सरसाइज के। दिख रहा है सबको, हम डायरेक्ट उसी पॉइंट पे आए हैं जहां से क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, ठीक है ना। तो बेसिक इसका पढ़ाने के चले तो बहुत पढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी एग्जाम है तो एग्जाम के मद्देनजर रख के आपको पढ़ाया जा रहा है। उदाहरण 2 निकालिए, उदाहरण 2, एग्जाम्पल नंबर कितना 2। इसमें कुछ क्वेश्चन दे ले 2 के 1 नंबर, ठीक है ना। x माइनस कथी 2 प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3। और भी एक क्वेश्चन है ना रे, क्या क्वेश्चन है टोटल 4। जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं, समझा, जांचना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। 4 क्वेश्चन देख रहा है सब अपने अपने किताब में, तोर किताब नहीं दिए हैं, नहीं तोरा किताबें नहीं ना, दूसरा के ले लेते, चलो हाँ ये बिक्की का सर ले लिए थे सर। तो आपको ध्यान देना है, क्या चीज ध्यान देना है, इसमें जांचना है, क्या करना है, 2 में क्या क्वेश्चन है देख लो, किताब देख लो भाई, क्वेश्चन देखो गौर से, इसमें जांच करना है कि द्विघात है कि नहीं, समझा आ रहा है। तो द्विघात होने के लिए आपको पता है, क्या चीज पता है बताओ हमको, कुछ है पता, याद है कुछ, घात कथी होना चाहिए 2 होना चाहिए द्विघात में, बहुपद के लिए नहीं, बहुपद के लिए तो घात कुछ भी चलेगा, 1 2 3 4 5, यानी कोई पूर्ण संख्या 0 भी चलेगा, लेकिन माइनस वाला नहीं चलेगा, ये बहुपद में था। बहुपद में द्विघात हो गया, त्रिघात हो गया, चतुर्थ घात हो गया, चाहे रैखिक वाला घात हो गया है ना, जिसको रैखिक समीकरण कहते हैं, वो सब चलेगा। लेकिन यहाँ द्विघात में सिर्फ घात कितना होना चाहिए 2, और आगे वाला संख्या वास्तविक संख्या होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखो, ठीक है। आ जाओ इसको तोड़ते हैं। इन्हें लग रहा है a माइनस बी के होल स्क्वायर, a माइनस बी के, तो आपको पता होना चाहिए a माइनस बी के होल स्क्वायर कथी, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस कथी b स्क्वायर। तो इसको a मान लेते हो कथी, इसको a मान लोगे तो कथी a स्क्वायर है ना माइनस 2ab, 2 फार्मूला के, a इसको माना है, b इसको माना, हो गया, अब प्लस कथी b स्क्वायर हो गया। चलो भाई बराबर कितना है, अच्छा प्लस में भी है, इधर प्लस में ऑलरेडी 1 है, बराबर कितना
2x माइनस 3 है कि ना। चलो इसको सॉल्व करो तो एक्स स्क्वायर माइनस कितना 2 दूना 4 x हो जाएगा। ये गुना करना सिखाए थे 4x हो गया प्लस है कितना 4 और प्लस 1 बराबर कितना 2x माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस में कितना 5 है ना। इसको इधर ले आओगे कितना हो गया भाई ये 4 1 5 के बाद में लिखे कोई दिक्कत नहीं। चलो क्या करेंगे यहाँ पे तो लिया पहले 2x माइनस में आ जाएगा फिर इधर प्लस में 5 और प्लस में कितना तो सब इधर चला जाता उधर कथी बच गया लड्डू ठीक ना। ठीक है दिख रहा है सबको अब तो x स्क्वायर माइनस 4x आई का है वो 2x का है वो x 5 है 3 द्विघात बहुपद है सॉरी द्विघात है कि नहीं घात 2 गो है और आगे वाला संख्या यहाँ 1 यहाँ माइनस 6 और ये 8 है यानी संख्या कहती है वास्तविक संख्या है तो द्विघात समीकरण है कि ना। इसको उतारिए चलिए ध्यान दीजिए चलिए हो गया। देखिए एक बार कोई बच्चा बोला समझाने के लिए समझिए पहले एक क्वेश्चन है क्वेश्चन को तोड़ दिए हम कथी पर a माइनस बी के होल स्क्वायर पर। आपको फार्मूला पता होना चाहिए a प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी के होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab है ना प्लस बी स्क्वायर ठीक ना। तो हम a किसको मान लिए यहाँ पे x को b किसको मान लिए 2 को है ना। तो a स्क्वायर यानी a किसको माने थे x को ना तो x के स्क्वायर हो गया माइनस 2ab तो 2 के 2 लिखे a किसको माना था x को ना हाँ 2ab b किसको माना था 2 को हो गया प्लस प्लस 1 सॉरी गलती कर दिया मिस्टेक a स्क्वायर माइनस 2ab समझना गौर से a स्क्वायर माइनस 2ab ये 2 कहाँ से है फार्मूला में और ये a है ये कथी है और फिर प्लस b स्क्वायर चाहिए ना यहाँ पे देखो तो b स्क्वायर कितना b का 2 माना था 2 का स्क्वायर हो गया और प्लस 1 था तो 1 ठीक है बराबर में देखो तो 2x था माइनस 3 था। चलो देखो यहाँ पे गौर से x का स्क्वायर करोगे तो कथी होगा x स्क्वायर माइनस है तो माइनस 2 दूना 4x है ना प्लस है तो प्लस 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा प्लस है तो प्लस 1 बराबर जस के मकड़ा के जाल लग लू करे। चलो यहाँ पे ध्यान दो अब क्या है ये जस के तरफ से ये भी जस के तरफ से है ना। ये देखे कि इधर x में है इसको ले आओ x वाला सेम साथ रहेगा तो हल करने में आसानी होगा ना। और 4 1 5 हो गया और 3 माइनस में था इधर आके कथी हो गया इधर ना कुछ बचा तो कथी बचा एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर माइनस के माइनस 4 आई 2 कितना होगा कैसे जोड़ दिए दोनों माइनस में तो जोड़ सकते हैं ना पता है सेम साइन थे काम जोड़ के 5 3 हाँ। अब द्विघात जांचने के लिए पूछा था द्विघात है कि नहीं तो हाँ लिख दिए। अब द्विघात होने के लिए क्या शर्त है आपको पता है घात कितना होना चाहिए 2 और गुणांक संख्या कथी होना चाहिए वास्तविक संख्या ठीक है ना। चलो अच्छा ये पर घात 3 रहता तो द्विघात होता बहुपद होता लेकिन द्विघात नहीं होता ध्यान रखना ओके। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन इसी का देखिए इसी का 2 नंबर क्वेश्चन देख लो एक बार सब क्या था 1 उदाहरण 2 का 1 ठीक ना। अब उदाहरण 2 के 1 हो गया था उदाहरण 2 के कितना फॉर्मूला लिखा है कि ना सब द्विघात वाला याद होना चाहिए ठीक है। चलो भाई देखो अब 2 का 2 बोलिए तो क्वेश्चन क्या भाई x होल कितना x प्लस 1 प्लस 8 बराबर x प्लस 2 और x माइनस 2। आप कोई कहेगा कि हमारा ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो हम कहेंगे हमारा तो क्वेश्चन देख के आंसर समझ में आता है कैसे। आपको हम नोट दिए है नोट निकालो तो पहले नोट निकाल लिया सब लो दे रहे हैं जस्ट दे रहे हैं। इसमें 3 फार्मूला देखो था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दे रहे हैं नोट में
तीनों फॉर्मूला कथी होगा ए स्क्वायर माइनस, हाँ क्वेश्चन में ना लग रहा है कि ऐसा कुछ दिमाग लगेगा, इसको तो गुना करा दोगे, इसमें ए प्लस बी, ए माइनस ए किसको मानोगे, अब बी किसको मानोगे, एक्स को ए माना है, ध्यान रखना एक्स को कथी माना है ए, अब बी को कथी माना है, सॉरी दो को कथी माना है, तो ए या प्लस बी हो गया, ए माइनस ऐसा है, इसके बारे में कथी है फॉर्मूला ए स्क्वायर, हाँ इस इधर वही रूल लगाएंगे ठीक ना, तो इधर पहले इसको गुना करा दो, बीमा सीख लेना इसे गुना, अंदर करो इसको, एक्स में एक्स है तो एक्स स्क्वायर है ना भाई, चलो आई प्लस है तो एक्स में एक्स है तो कितना एक्स प्लस 8 के 8, ए स्क्वायर सॉरी ए प्लस बी या ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर तो ए के कितना एक्स, तो एक्स का स्क्वायर कर देंगे, माइनस बी स्क्वायर, तब बी कितना है भाई 2, तो 2 के स्क्वायर समझ में आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है ना, चलो अब प्लस कितना 8, एक्स के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के कितना 4, ठीक ना, गौर से देखो एक्स स्क्वायर यू एक्स स्क्वायर उधर प्लस में इधर कथी में होगा, अच्छा गोतिया मिला तो कथी कर सकते हैं, लो भाई काट दिए, चलो गोतिया मिल रहा था, तो एक्स बच गया इधर, अब प्लस में कितना 8, माइनस में इधर आके इधर कथी बच गया था, तो एक्स प्लस 8 4 12, द्विघात है द्विघात नहीं है, बहुपद है द्विघात नहीं है, नहीं ना, चलो समझ में आ गया, तारिये दिक्कत होगा तो फिर भी पूछना, चलो हो गया हो, नेक्स्ट हम चारों क्वेश्चन बनाएंगे और एक्सरसाइज में से सब क्वेश्चन तोड़े से बनवाएंगे, हम नहीं कुछ करेंगे, हाँ चलिए बढ़े आगे, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि कहने कह रहा है, हाँ एक्स होल 2x प्लस 3, देखो भाई आए किन्ने गया हो, क्वेश्चन नंबर 2 के 3, देखो भाई क्वेश्चन कह रहा है एक्स 2x प्लस 3 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसमें इससे इजी कुछ है बताओ, अब इधर इससे कुछ इजी है, देखो देख गुना कर देना है अंदर आए, चलो तो x में 2x से गुना कर देता, 2 कब 2 हो गया x अब प्लस है प्लस 3 दूना कहाँ से होते 6, हाँ से बोला गया गलती से तू से बोले 6, हाँ 3x हो जाएगा बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1, चलिए अब क्या कीजिए एक तरफ ले आए 2x स्क्वायर, इसका गोतिया ये है इधर चल रहा है ना, प्लस में तो माइनस में होगा ना, प्लस 3x ये प्लस में है 1 इधर आके माइनस में, इधर लड्डू कर देना ठीक ना, सबको इधर भेज देना, आज भाई 2 एक्स स्क्वायर में से 1 एक्स कर जाएगा, था एगो बचेगा ना, आ 2 को बड़का हुआ तो इसका साइन प्लस में होता तो प्लस से लिखेंगे ना, प्लस में 3x, इसका कोई गोतिया नहीं छोड़ दो, द्विघात है कि नहीं बताओ, घात 2 है, सिंपल सी बात है द्विघात है, अगला संख्या कथी है 1 3 है, इसमें माइनस 1 है, यानी ये सब कथी है वास्तविक संख्या है, यस ना ना, और थोड़ा डबल ऐसा करो ना, एक के बार उतार लेना, चारों नंबर देख लो 2 के 4, क्या भाई x प्लस 2 के होल क्यू बराबर एक्स क्यू माइनस 4, ये है, अब देखो अब a प्लस बी के होल क्यू वाला फॉर्मूला आना चाहिए, इधर हम लिख देते हैं देखना, a प्लस बी के होल क्यू, ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस कथी बी क्यू, ये फॉर्मूला होता है ना, चलो इस पे सेट करना पड़ेगा ठीक है, तो एक किसको मानोगे x को, तो एक क्यू किया है तो क्यू करो भाई, हो गया, चलो प्लस कथी चाहिए 3 फॉर्मूला में चाहिए ना, फिर a का स्क्वायर, तो a कौन है x, तो x का स्क्वायर कर दो है ना, फिर कहते b कितना है 2, तो लिख दो ऐसी, फिर कहती है प्लस प्लस 3, अच्छा हम ब्रैकेट क्यों नहीं देते ताकि गलती ना हो, बगैर ब्रैकेटों के बना सकते हो ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है, बना दे बगैर ब्रैकेट के, बना दे ना माइनस, अरे माइनस रहता तब दिक्कत, माइनस नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, बना दे, चलो आसान होगा ना, चलो देख लो ए क्यू, लो भाई क्यू हो गया प्लस 3a स्क्वायर, ए किसको माना है एक्स को ना, एक्स का स्क्वायर, बी कितना है 2 प्लस 3a बोले तो एक्स, हाँ बुनका देना मतलब यहाँ गुना हो गया दशमलव ना ठीक ना, बी स्क्वायर, बी बोले तो कितना 2 के स्क्वायर है ना, प्लस बी के क्यूब, तो बी है ना तो 2 के क्यूब
हो गया ना। चलो बराबर का थी एक्स क्यू माइनस 4, माइनस वाला रहता है ना, तो माइनस वाला रहेगा तब ब्रैकेट जरूर देना। तो एक्स क्यू गोतिया मिल रहा है ना, कोई दिक्कत, बराबर में हर चीज बराबर है तो काट दो एकदम। तो 3 गो एक्स स्क्वायर, नहीं 3 गो का 3 गुना 6 ना, गुना है तो भाई 6 हो जाएगा, 6 एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए प्लस 3 आई कितना, 2 के 100 कितना 4, तो 4 तिहाई 12, 100 गया, प्लस ये कितना है 8, 3 के क्यू मतलब 2 के क्यू मतलब क्या थी 2 गुने 2 गुने 2, घात 3 करने का मतलब ये है ना, 3 दा गुना में लिखना है, ठीक ना। चलो अब यहाँ पे ध्यान दो, ई माइनस में उधर, तो इधर कितने हो गया प्लस में, बराबर उधर कथी बच गया 6 एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स, प्लस में कितना 12 बराबर 0 है ना भाई। ये भी कथी होगा द्विघात है ना भाई, ये भी है, ठीक है। उतार लीजिए, कहीं दिक्कत है तो पूछने में संकोच न कीजिए, ठीक है। चलिए ठंडा लग रहा है तो उसका उपाय है कपड़ा पहनिए सही से। चलिए इसमें कुछ पूछना है, इसमें हम लोग 4 गो प्रश्न किए, चारों प्रश्न जो है आपको समझ में आना चाहिए, ओके। अब जो है निकालिएगा आप लोग एक्सरसाइज 4.1, 4.1 निकालिए, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। यानी क्या क्वेश्चन दिले 8 को दिले, 8 को जांच करना कि द्विघात समीकरण है कि नहीं, एकदम जांच के लाने एकदम बना के कथी करना है, एक तो होल दिले उसको तोड़ देना, समझा। होल तोड़ने के बाद कथी करना है, बराबर के उधर जो होगा वो सबको इधर लेना, देख लेना कटने वाला तो पहले ही काट देना, जैसे हम काटते थे ना गोतिया मिला के वैसे ही, ठीक है। उसके बाद जो है आपको क्वेश्चन दिले है 2 नंबर, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करे। ऐसा है, इसमें से तुम हमको 1 2 3 8 वो क्वेश्चन है ना, कोई ये वो क्वेश्चन हमारे से पूछ सकते हो, बाकी दूसरा बनाना। 8 नंबर मैंने क्यू वाला पहले ही बता दे, तू हल्का वाला बनाएगा तो 7 नंबर वो है। चलो 8 है, 1 का 8 हम बता देते हैं, ठीक है ना, एक्सरसाइज से, बाकी बनाना है तुमको, ठीक है। इसको मिटा दे, फार्मूला याद होना चाहिए, इसलिए नोट पे पहले ही तुमको दे दिया है फर्स्ट चैप्टर में, ये सब फार्मूला a प्लस बी के होल स्क्वायर, a प्लस बी के होल क्यू, a प्लस, ठीक ना, a माइनस बी वाला भी सब दे दिए। चलिए 1 का 8 फरमाइश है, 1 का क्या भाई किधर है, एक्स क्यू माइनस 4 एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस माइनस एक्स प्लस 1 बराबर एक्स माइनस होल क्यू, ये है ना है। चलो ये है एक्सरसाइज कितना 1, ठीक ना। देखो भाई यहाँ ध्यान दो सब बच्चा, एक्स क्यू कीजिएगा माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत इधर, इसको तोड़ना पड़ेगा। तो फार्मूला क्या है, a माइनस बी के कथी होल क्यू, ये है ना, तो लगेगा तो a माइनस बी का हल क्या होता है a क्यू माइनस माइनस प्लस, देखो हम इधर लिख देते हैं, ठीक ना, a माइनस बी के होल क्यू, तो a क्यू माइनस 3a स्क्वायर b है ना, प्लस 3a बी स्क्वायर है ना, माइनस बी क्यू, ठीक है। अब देखो दिमाग लगा देते, कभी कंफ्यूज होगा तो ना होगा, माइनस में कौन है ये में, ए की बी है ना, तो घात जब भी विषम हो, घात जब भी कथी हो, जो माइनस में घात मतलब संख्या वो विषम, उसका घात विषम होगा, यानी जोड़ा वाला ना होगा, तो वहां माइनस जरूर लगेगा, ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे देखो है ना, यहाँ पे देखो, जहां जहां बी है ना, अब बी का घात जहां जहां विषम होती है माइनस, देख लेना बताते, यहाँ माइनस क्यों है, क्योंकि यहाँ ए से कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ से देखो बी का घात कितना है 1 है ना, इसलिए यहाँ पे माइनस है, ठीक ना। यहाँ के बी का घात देखो 2 है, 2 है तो सम है, और सम इसलिए प्लस है, विषम है यहाँ देखो तो इसलिए कथी है, समझ में आ गया ना। तो भुलालो रहेगा तो दिमाग लगा के लिख देना भाई, ठीक ना। लेकिन ये सब फार्मूला भुलाते हो तो बहुत अच्छा बात नहीं लगता है, बेइज्जती सब बात हो रहा है। चलो ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर, अब बी ना, तो बी कितना 2, फिर कथी प्लस 3
ए फिर बी स्क्वायर है ना, माइनस करते बी क्यू। अच्छा हम बोलते हैं बी लिख रहा है कितना 2 चाहे x, समझ में आ रहा है सबको, समझ में आ रहा है ना, तो अच्छी बात है। हाँ जब भी हम ए बोले तो यहाँ x लिखना है, जब भी बी बोले तो 2 लिखना है। चलो भाई आ जाओ, गोतिया मिल रहा है तो लाओ हंसुआ गेलो। चलो अब यार देखो माइनस में 4x स्क्वायर, कोई दिक्कत, माइनस में x प्लस में 1 बराबर माइनस में कितना, देखो तो 3 दूना 6x स्क्वायर प्लस में 12, देखो ये 4 है ना, 2 के स्क्वायर 2 तो कितना 2 गुने 2 तो 4 हो जाएगा, 4 ते 12 x माइनस कितना 8, ठीक है। चलो माइनस 4x स्क्वायर, इसका जोड़ी है कोई उधर, हाँ प्लस में कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस में इधर x लिखे, सजा के लिखना, पहले 2 वाला फिर 1 वाला फिर 2 वाला फिर 1 वाला, पहले 2 वाला लिखे तो उधर से 2 वाला ले लिए, फिर इधर एक हाथ वाला लिखे तो उधर देखेंगे है ना ये वाला, तो माइनस में आ जाएगा 12x, उधर प्लस में इसलिए माइनस में, इधर कितना है प्लस में 1, माइनस में उधर तो इधर आके कितना हो जाएगा प्लस में हो जाएगा बराबर 0। हमको विश्वास है तोरो दिक्कत है माइनस प्लस में, कहने गया ब्यूटी वो गलती ओकरे हमारा लगी ना गलती कर ले कॉपी में, क्या जगह घटाओगे ना ये घटेगा ना रे बुआ, 6x स्क्वायर में से माइनस 4x घटेगा तो क्या गो 2 गो x स्क्वायर बचेगा प्लस वाला, ये दोनों तो जुड़ जाएगा, माइनस में कितना 13x और प्लस में कितना 9 हो गया बराबर 0। कथी पूछा द्विघात है कि नहीं बताओ, यस है ना, हाँ है कि ना, चलो ठीक है उतारिए, बना दिए हैं, आप लोग अपन काम कीजिए। चलिए बउआ आप लोग बनाइए, क्या कर रहे थे, बाकी इसमें का जो है एक का सही प्रश्न आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी प्रश्न को हम देख रहे हैं, जैसे 2 के 1, देखो इसमें कौन कौन क्वेश्चन करवाएंगे से बता देते हैं, 2 के 1 2 के 2 और 2 के 3 नहीं करवाएंगे, 2 के 1 और 2 के 1 और बस मात्र 2 क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है ना, बाकी नहीं। कह रहा है क्वेश्चन कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, सिर्फ निरूपित कर देना है, बनाना सिर्फ द्विघात के रूप में लिख देना है, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे थे, वो ऐसा नहीं मतलब हाँ सब कथी कर दिया है, पूरा सोल्यूशन कर दिया है, तो जितना कहे उतने करो ना, ज्यादा करने से की मतलब, थोड़ा ना 2 की जगह 4 दे देगा। क्वेश्चन पढ़ लिया सब, क्वेश्चन कहाँ पढ़ा, अभी हम नहीं पढ़े, तू से कहाँ से पढ़ा होगा। एक्सरसाइज का नाम मिटा दिया हम ना, 4.1 था। देखो क्या कह रहा है पढ़िए, एक आयताकार कोई है कुछ, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, जिसका कितना दे क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई दुगुनों से अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्या कीजिए। यानी वो जमीन है जिसका एरिया दे है कितना, एरिया मतलब क्षेत्रफल 528 मीटर है, तो उसका लंबाई और चौड़ाई निकालना है, कथी में मीटर में निकालना है, उसके साथ और भी कुछ दे है। चलिए हम लोग पहले मान लेते हैं, बाद में चर्चा करेंगे कथी कथी दे है। लिखिएगा माना कि, कथी माना कि ना, माना कि आयताकार भूखंड, आयताकार भूखंड, ठीक ना, भूखंड की चौड़ाई बराबर x तथा जैसे लिखो आयताकार भूखंड की लंबाई। अब थोड़ा सा विराम लगाइए आप अपने लिखावट पे, क्या बोला है क्वेश्चन पे आइए। अब बोला था कथी कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिले, इतना दिले है, और क्षेत्रफल की लंबाई मीटर और चौड़ाई अच्छा क्षेत्रफल की लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने से कितना है, 1 अधिक है, तो क्षेत्रफल का जो है लंबाई कथी है ना,
चौड़ाई के दुगने से, चौड़ाई है ना, है चौड़ाई के कथी से दुगने से कितना अधिक है, एक अधिक। समझ में आ गया? जो बोला वही हम किए हैं। एक चीज ध्यान रखना, इसमें मीटर नहीं लगाया तो मीटर लगा दो, इसमें मीटर लगा दो, ये दिखेगा ना सबको? अरे इधर मीटर लगा रहे हैं, दिख ही जाएगा ना। चलो, क्वेश्चन में जो कहा कि इसका जो लंबाई है ना, लंबाई चौड़ाई के दुगने से कितना अधिक है, तो चौड़ाई हमने x माना है ना, तो उसका दुगना करो, एक अधिक बोला था, हो गया। आ जाओ, आयत का क्षेत्रफल जानता है? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई, है ना, L गुने B यानी लेंथ ब्रीथ, लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक ना। ये होता है आयत का कथी? क्षेत्रफल। प्रश्न से कथी से समझ में आना चाहिए। प्रश्न से क्या बोला है? इसका जो है क्षेत्रफल कितना दिया? 500। तो लंबाई गुने चौड़ाई क्षेत्रफल ये ना होता है, तो लिखिएगा आयताकार भूखंड, आयताकार भूखंड की कथी का क्षेत्रफल कितना दिले बुआ? 528 मीटर स्क्वायर, इतना दिले है। चलो, अब आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, लेकिन हम लोग जो क्षेत्रफल फार्मूला के अकॉर्डिंग लाएंगे कथी का? लंबाई गुने, तो लंबाई क्या है इसका? अरे बोलो ना, 2x + 1 लंबाई होगा इंटू, पॉइंट मतलब इंटू कथी चाहिए? चौड़ाई ना, एन हो गया, बराबर कितना दिले है? ये भी क्षेत्रफल है ना हुआ, लंबाई गुने चौड़ाई, ये भी कथी है? अरे ये भी क्षेत्रफल है, ये भी क्षेत्रफल है ना, लंबाई गुने चौड़ाई तो कथी हो गया? क्षेत्रफल है ना हुआ। आयत बोले चाहे आयताकार, आयताकार करने का मतलब आयत के जैसन, ठीक ना, आयत के आकार के जैसन, है ना। तो लंबाई गुने चौड़ाई, ये भी क्षेत्रफल, ये भी क्षेत्रफल। एक्चुअली में क्षेत्रफल दिया इतना, लेकिन फार्मूला के अकॉर्डिंग इतना होगा, तो इसको दोनों को बराबर कर दिए, ठीक है। आ जाओ, इसको गुना करोगे तो 2x में 1 से गुना करता 2x स्क्वायर प्लस 1 में 1 से गुना कर तो x हो गया। इस तरह से प्लस में इधर जाके कथी में आ गया? सिर्फ समीकरण लाने के लिए बोला था, हो गया इतना ही, ठीक है। उतारिए, कहीं डाउट है तो पूछ सकते हो। चलिए पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए। 2 का 2 पढ़ लिया सब? आए, अरे पढ़ा रे, हल्ला ज्यादा कर रहा है, कर लोगे? छोड़ दे? आए नहीं, चलो पढ़िए। कह रहा है, पढ़िए, कह रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है, ठीक ना। हमें कथी करना है? पूर्णांक को ज्ञात करना है। तो 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल इतना है, हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है। समझना है, क्रमागत मतलब कथी? लगातार, है ना। तो 1 2 3 है ना, 4 5 6 है ना, क्रमागत संख्या है ना। 11 था, 11 के आगे 12, 25 के आगे क्रमागत संख्या ये है ना, हो गया 25 26 27 28। कौन सा क्रमागत मतलब लगा। अब एक चीज हमको बताओ, लगातार संख्या कैसे प्राप्त करेंगे? यानी पिछला में 1 जोड़ेंगे तो अगला संख्या मिल जाएगा, डेट मीन्स वो लगातार हो गया ना। जैसे ये 2 है ना, तो 1 के आगे वाला संख्या यानी 1 के बाद लगातार हो गया, तो 1 में कितना जोड़ेगी? 2 हो गया 1, फिर 2 में कितना जोड़ेगी? इसका अगला संख्या मिल गया, है ना। 25 में कितना जोड़ेगी? इसका अगला संख्या मिल गया। यानी लगातार यानी क्रमागत संख्या प्राप्त करने के लिए हमें पहले वाला संख्या में कितना जोड़ना पड़ेगा? समझ में आ गया? तो लिखो, माना कि ये है क्वेश्चन नंबर आपका 2 का 2। लिखो, माना कि प्रथम धनात्मक पूर्णांक, माना कि प्रथम, चाहे पहला लिख दे, लिखो पहला लिखो, अच्छा लगेगा। माना कि पहला धनात्मक, हाँ धनात्मक पूर्णांक बराबर कितना? पूर्णांक संख्या भी लिख सकते हैं, खाली पूर्णांक भी लिख सकते हो, x है ना। दूसरा धनात्मक पूर्णांक कितना, कैसे मिलता है? लगातार कैसे मिलता है? कितना जोड़ने से? पहलुका में 1, तो पहला x मांगे तो दूसरा में कथी? 1 जोड़ना पड़ेगा ना। कथी से? प्रश्न से। अब क्या बोले हैं, फरिया लेंगे हम सब। आ जाओ, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, गुणनफल मतलब गुना करना है। पहला ये है और दूसरा कौन है?
x प्लस 1, इसका गुना करेंगे ना तो कथी के बराबर 306 के, यानी प्रथम द्वितीय यानी पहला दूसरा का गुणनफल कितना है तो 306 है। लो भाई हो गया क्लियर, गुना करा दो, गुना करा दे। x में x से x स्क्वायर, x में x से तक थी x हो गया, उधर प्लस में इधर आके हो गया। तो भाषा समझना पड़ेगा, ठीक है ना, फ्री में 2 नंबर दे देगा। तो ये एक्सरसाइज को हम लोग करेंगे समाप्त। बाकी 2 क्वेश्चन जो बचा है 3 और 4 ये आपके काम का चीज नहीं है। जो एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन होगा उसी को हम कराएंगे, पहले ही बोल दिए थे, ठीक है। चलिए उतारिए पहले इतना। अब जो है ध्यान दीजिएगा, गुणनखंड द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा जब मूल्य ज्ञात करने के लिए बोला है यानी हल ज्ञात करने के लिए बोला है, ठीक ना। तो बहुपद चैप्टर में हम लोग पढ़े थे, ऐसा फर्स्ट लास्ट कथी उसे नहीं पढ़ा था, उसने इसमें क्वेश्चन है तो हम इकाई को बना देते हैं, बाकी आप लोग बना लीजिएगा, ठीक ना। इकाई को बनाएंगे, ज्यादा नहीं बनाएंगे, ठीक है। चलो तो अगले एक्सरसाइज के लिए, एक्सरसाइज कितना 4.2 के लिए, ठीक ना, हम लोग देखेंगे। अब उदाहरण देखिएगा, उदाहरण लिख लो, हेडिंग बनाओगे क्या, हेडिंग बनाओगे, लिख लो। गुणनखंडों द्वारा, गुणनखंडों द्वारा, ठीक है, गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल, द्विघात समीकरण का कथी हल। हो गया। उदाहरण 3 देख लो सब क्या करा है। गुणनखंड द्वारा समीकरण इतना के मूल ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो हम लोग लिखेंगे हल, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, ठीक ना। तो क्वेश्चन जगह छोड़ सकते हो ना, तो मर्जी ऐसे से लिखा लो, हल लिखेंगे एग्जाम में, ऐसे ना करेंगे। कितना है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। हल लिखने के बाद उसमें सिर्फ एक बार क्वेश्चन लिख देना है, ठीक है ना, जो मेन फॉर्म जो बनाना है उसको, ठीक है। चलो अब तो इन भेज के हमसे बना ही लेभी ना। क्या तरीका बनाने का इसका, जो नहीं सीखा है इससे पहले वो कृपया अपने सब कुछ छोड़ दिया, यहाँ पे ध्यान केंद्रित करें। फर्स्ट लास्ट कथी करते हैं तो गुना करें, कितना 3 दूना 6x स्क्वायर हो जाएगा, 6x स्क्वायर। देखो 2 तिहाई 6 x स्क्वायर चिपका देंगे, हो गया, क्योंकि यहाँ तो है ही नहीं। अब क्या करते हैं, बीच वाला को तोड़ना पड़ता है, करता है तोड़ने के लिए इस तरह से इसको तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर यही होना चाहिए और गुना करने पर ये आना चाहिए, ठीक है ना। चलो जब दिमाग ना काम करे तो इसका गुणनखंड कर देना, अपने ऑटोमेटिक दिमाग काम करने लग जाएगा, ठीक ना। समझे, जैसे इसका गुणनखंड करेंगे तो कितना है 6 है ना, तो 6 है तो भाई क्या करेंगे, इसका गुणनखंड कीजिएगा 6 का तो 2 गुने 3 लगेगा, ऐसे दिमाग काम हो गया। जैसे 2 3 में गुना कीजिएगा 6 आ गया, आज जोड़ने पर इसको 5 आ जाएगा। अब हमको लाना कथी में, हाँ x को नहीं भूलना है, x को नहीं, x लगाना है, तो माइनस में लाना है हमको, आई प्लस में आएगा। तो दोनों को ले लेते कितना 2x 3x है ना। पहले दोनों को जोड़िएगा तो सेम समय तो जुड़ेगा तो करेगा 3 गो 2 गो तो कितना 5 गो x स्क्वायर हो जाएगा, मतलब x हो जाएगा जोड़ने से। अब गुना दोनों कीजिए तो माइनस माइनस प्लस, और 2 तिहाई 6 x तो x स्क्वायर, परफेक्ट जोड़ी है। चलो तो इसको क्या करेंगे हम लोग, 2x स्क्वायर माइनस इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये वाला 2x और माइनस में 3x और प्लस 10 के 10 बराबर 0। बोलिए कोई दिक्कत, ये समझने के लिए इतना लिख सकते हो कि क्या क्या किए हैं से, ठीक है ना, समझ आ गया ना। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, चलिए दुगो में कथी करते हैं कॉमन, समझ में आ गया। देखो ये दोनों में क्या निकला है, 2 निकला, यहाँ भी यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ 2 गो है, यहाँ 1 गो है, तो 2x निकालेंगे तो 2 भी निकल गया, 1 x निकल, तो x बचा, माइनस तो है ये है, ये पूरा निकल गया ना, तो पूरा निकल जाएगा तब ना कुछ, तो कथी बचता है 1, ठीक। अभी दोनों में देखो सबसे पहले ही माइनस है तो माइनस, जो भी साइन यहाँ रहेगा वो साइन कॉमन करना है, तो माइनस है तो माइनस निकालेंगे, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3 निकाल लेंगे। चलो यहाँ कथी बच गया x, चूंकि माइनस निकाल लिया तो यहाँ कथी बचेगा माइनस, प्लस क्या माइनस लेकर बनल है, हाँ, तो एगो माइनस निकाले तो एगो माइनस बच गया, ठीक है, 3 निकल गया है ना, कथी बच गया ना कुछ होता है 1। सही बना रहा है या गलत, इससे पता चलेगा कि घर दोनों सेम है कि नहीं, दोनों घर सेम है यानी सही बन रहा है। आ जाओ भाई, तो एक घरे निकालो फिर कॉमन,
ये पूरा घर में एगो ई घर है, दोनों में क्या घर कॉमन नहीं निकला है, घर में निकाले थे कथी बचा, ना पूछो तो 2x बचा है ना। चलो माइनस कितना, ताकि ये भी तो निकला ले है ना, बराबर x माइनस 1 बराबर कथी 0, और फिर 2x माइनस 3 बराबर 0, ठीक है 2x माइनस 3 बराबर 0 है ना। चलो x बराबर कितना हो गया 1, और यहाँ पे x बराबर करोगे तो क्या आ जाएगा 3, और गुना में तो कथी में जाएगा। चलो समझ में अलग कि ना, देख पहले एक गुना में माइनस में उधर जाके, और 2 गुना में तो कथी में, चाहोगे तो एक स्टेप बढ़ा भी सकते हो, इधर तो इजी था तो ना मेरा 2x बराबर कितना हो गया 3 हो गया, x बराबर कितना हो गया 3, और गुना में तो कथी में अंतिम लिख देना, इसलिए x बराबर कितना 1 कॉमा कितना 3/2, ये हो गया इसका मूल, समझा। 3 कॉमा कितना हो गया 1 कॉमा कितना 3/2, इसको उतारिए, कहीं दिक्कत है तो बोलिए, ठीक है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को तो बताइए, आगे बढ़ रहे हैं भाई। चार नंबर उदाहरण देखिए, तो 4 नंबर, और 4 नंबर उदाहरण को आप लोग क्या कीजिए अस्थायी रूप से बनाइएगा कि हम इसको बना दे, हम इसको बना देते हैं, आप घर से अथी बना के लाइएगा एक्सरसाइज पूरा। हाँ हाँ उदाहरण हम बनाएंगे, एक्सरसाइज तू से बनाना, ठीक है। कितना है 4 नंबर उदाहरण देखिए, और उदाहरण वही बता रहे हैं जो एग्जाम में आता है, इसलिए हल्के में नहीं लेने की कोशिश करना, ठीक है ना। समझ में आ रहा है सबको। चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, कह रहा है क्या चीज, उदाहरण 4 क्या कह रहा है भाई 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। ओ सॉरी x है, सॉरी -2 है, और तोड़ा के कहाँ ध्यान है, चलो -2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए ना। तो पर साल वाला बात फर्स्ट लास्ट का थी, 6 दूना कितना देगा x स्क्वायर है ना, माइनस में ना होगा, देख लो माइनस में होगा, ठीक है, ये ध्यान देना है तनका सा। अब फिर वही बात, इसको ऐसा तोड़ना है कि बीच वाला जोड़ घटाने पर आ जाने थे, और गुना करने पर यही आना। तो हम कहे थे दिमाग काम ना करे तो तोड़ दो इसको, तो 12 है ना, हाँ तो 2 से तो कितना 6, फिर 2 से तो कितना 3 हो गया। हमारे तो दिमाग के बत्ती जल गल, जलावा तू सब, 4 और 3 का जोड़ी लग जाएगा, हाँ 4 और 3, अब कहिए कैसे, तो लगाइए 3 हो गया x और 4 हो x, हमको लाना है कथी माइनस में, ध्यान रखना। तो माइनस में लाने के लिए घटा के काम करते हो या जोड़े करते हो तो कौन सा बड़का होना चाहिए, माइनस में होना चाहिए बड़का। इसको माइनस में रखोगे तो 4 गो x में से 3 गो x घटेगा ना, क्योंकि अलग अलग साइन हो गया तो काम करती के 4 गो x में से 3 गो x घटेगा तो एगो x चलेगा, एगो x कथी में आएगा, आजा गुना करोगे, इसका गुना करोगे तो 3 माइनस और प्लस तो माइनस हो गया, 3 चौका 12, x स्क्वायर। बोलो भाई समझ में आया, यानी जोड़ी मिल गया कितना 6x स्क्वायर, इसके जब लिख सकते हैं कितना 3x और माइनस में 4x। क्या हमने सही लिखा, नहीं 3 कथी में लेना है प्लस में, 4 माइनस में, इसके जब ये हो गया फिट, और -2 बराबर लड्डू। चलिए अब क्या करेंगे, 2 में कॉमन, तो 6 गो और यहाँ 3 गो, तो 6x स्क्वायर में यहाँ 3 निकलेगा, यहाँ भी 6 को लिख सकते हैं नीचे 2 गुने 3 है ना, समझ में आ रहा है। चलो तो भाई साहब आप देखिएगा, यहाँ कथी निकल रहा है 3 निकल रहा है, x यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो एगो x निकाल ले, तो 3x निकाले तो कथी बचा 2 बचा, और 2x था तो एगो x निकाला तो एगो x बचा, प्लस तो प्लस पूरा निकल गया, तो ना कुछ तो कथी बोलो। अभी दोनों में देखो, ये दोनों में माइनस है तो पहले माइनस निकालेंगे, यहाँ 4 यहाँ 2, तो यहाँ भी 2 होगा, 2 गुने 2 तो 2 निकाल लो है ना, तो -2 निकाल लिया है, तो कथी बचेगा यहाँ पे 2 बचेगा, साथ में कथी बचेगा x। गौर से समझिएगा, 4 को आप लोग ऐसे लिख सकते 2 गुने 2। x का चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ x है नहीं है, इसलिए इसको छोड़ दो संचय। तो एगो 2 निकल गया तो एगो 2 बचेगा ना रे, कॉमन गुना में लिया, गुना करके लिया जाता है, ठीक ना, ऐसे तो 2 निकाल लिया हम, तो यहाँ पे बच गया 2 और एक साथ x, माइनस निकल है ना, तो कथी बच गया 2 निकला है ना,
तो ना कुछ होता, हम आपको बताए थे। अरे का दिमाग काम न कर तुम ना, पहले तनका अथी कर लिए, यहाँ देख लिए, कॉमन देख लिए, दिमाग काम न कर तो ये घर मिला के सेम लिख दी एकदम, ठीक है ना। दिमाग काम न कर तो तब, लेकिन काम करे के चाहिए। अब देखो दोनों घर सेम है ना, उतार लो भाई। यहाँ कथी बच गया 3x है ना, यहाँ पे -2 बराबर कथी ए लिखे, ए लिखे, ए लिखे, बराबर लड्डू हो गया, लड्डू टूट गया। चलो अब ध्यान दो, यहाँ पे 2x प्लस कितना 1, 3x माइनस कितना 2 बराबर 0 है ना। चलो तब क्या करेंगे भाई, 2x बराबर कितना 1, माइनस में होगा क्योंकि प्लस में है, x बराबर कितना -1, गुना में कथी में भाग में, ठीक है ना। फिर यहाँ पे देखिए 3x बराबर उधर जाकर कथी प्लस में, x बराबर कितना हो गया 2 बटा में कितना 3, इसलिए x बराबर कितना होगा -1 बटा 2 बटा 3 हो गया भाई। उतारो उतारो उतारो, एक बार रूट वाला क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद तुम सबसे करवाएंगे, ठीक है। चलिए निकालिए तो तनका एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद छुट्टी ले लेंगे हम लोग इससे, मैथ से। उदाहरण कितना 5, देखिए सब आदमी, रूट वाला है, रूट वाला 3x² माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 बराबर 0। वो आप बात न करे जो, देख ले सब आए। प्रिंस कहाँ है, हल्ला कर रहा है रे। हाँ तुम दो बार खाना, चलो तक उपहारो 2 बार देवे को है ना। चलो ध्यान दो भाई, 5 नंबर देखो 3x², अरे ध्यान दो 3x², हाँ तो 3x² है ना, माइनस 2 रूट 6x, ध्यान रखना रूट जो है सिर्फ 6 पर, x पे नहीं, प्लस 2 बराबर 0, यही है क्वेश्चन। क्या उदाहरण 5 कहाँ है, विदेश में तू गेल है का, क्या करना फर्स्ट लास्ट का, तो कितना आएगा 3 दूना 6x² आ रहा है ना भाई, बोलो कोई दिक्कत नहीं। और अब इसको इस तरह से तोड़ना है, सॉरी बीच वाला को इस तरह से तोड़ना है ना, कि जोड़ घटाव करने पर यही होना चाहिए, है ना, और गुना करने पर। तो हमारा पास तो बड़ा बढ़िया आइडिया है, क्यों ना हम ले ले एगो रूट 6 आ एगो रूट 6 आए, है ना, एगो रूट 6 आए आ एगो रूट 6 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, चूंकि यहाँ माइनस है तो दोनों को माइनस में ले लो, x लगा दो दोनों के, तो एगो रूट 6 एगो रूट 6, तो क्या रूट 6 आ गया। गुना करके चेक कर लो, जोड़ने पर तो आ रहा है, गुना करके चेक करो, तो गुना करे आए, तो माइनस गुने माइनस कथी रूट 6 आ जाएगा, पता है ना, सेम रूट वाला गुना होता है, एगो संख्या बाहर निकल जाता है, x परफेक्ट जोड़ी है। चलो आ जा भाई, तो 3x² माइनस एगो रूट 6x, फिर एगो रूट 6x है ना, प्लस में 2 बराबर 0। अभी दोनों में कथी करेंगे, कॉमन करेंगे, कथी करेंगे कॉमन, तो क्या कॉमन निकल रहा है आए, तो अब दिमाग लगाना है आपको, ये 3 है ना, तनका सामने एक लाइन बढ़ा रहे हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं आए, x इंटू एक्स लिख सकते हैं, इसको रूट 6 को रूट 2 गुने रूट 3 लिख सकते हैं, बोलो रूट 3 x, बोलो कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ भी ऐसे कर रहे हैं, रूट 2 इंटू रूट 3 इंटू एक्स प्लस 2 को भी तो लिख सकते हैं ना, इसे कथी लिख सकते हैं, रूट 2 इंटू रूट 2 बराबर कथी है 0, समझ लेना, नहीं आता है इसलिए इधर लिखे, ठीक है। यहाँ तक कोई समझो, अब कैसे ही लिख दे लो हमारा समझ में ना लगता, हम बता रहे हैं कोई भी सिंपल संख्या है, ये कैसे ऐसे मान लो 2 है, कथी है ऐसा नहीं लिख सकते, इसको लिख सकते कि नहीं इसको, क्या कि रूट 2 और रूट 2 को गुना कर लेता कितना आएगा
पता है ना भाई। तो यहाँ हम क्या किए हैं, 3 के जगह लिख दिए हैं √3 गुने √3, फिर √3 में √3 से गुना होगा तो 3 ना चलाएगा। x गुने x तो x स्क्वायर ना हो जाएगा, ठीक ना, माइनस तो माइनस, फिर √6 को ऐसे लिख सकते हैं √2 गुने √3, तो रूट कितना 6 आ जाएगा, वही तो है। फिर इंटू का x कर दिए, सेम था तो वैसे कर दिए, और 2 को ऐसे लिख सकते हैं, है ना, यहाँ बता दिया आपको। अब देखिए, अब घर में घर मिलाओ, घर में घर मिलाओ भाई साहब, यहाँ एगो √3, यहाँ भी एगो √3, यहाँ 2 गो x, यहाँ कई गो x, तो जैसे जैसे मिला है निकाल लो। पहले तो एगो √3 मिला, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है ना, तो ये खत्म, इतना खत्म, तो बच गया कितना √3x बच गया, माइनस ये तो निकला है, तो कति बच गया बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। जो साइन है उसको लिख लेंगे, बताए थे पहले ही। यहाँ √2 √3x है, तो यहाँ √2 है, यहाँ भी √2, इसलिए √2 निकालेंगे। चलिए यहाँ कति बच गया √3x बच गया, माइनस निकला तो इसलिए यहाँ कति हो जाएगा, एक √2 निकला है तो क्या बच गया बराबर। हम आपको बताए थे अभी तनका पहले, याद है कि सही बन रहा है गलत है, घर को देखना, दोनों को सेम है, यानी सही बन रहा है। घर आप कॉमन हो जाएगा, √3x माइनस √2, तो यहाँ कति बच गया √3x, यहाँ माइनस रूट, सेम है आ गया ना, बराबर 0, तो आंसर भी सेम होगा। √3x बराबर अति माइनस √2 बराबर कति 0। अलग अलग कर लेते हैं अब, √3x माइनस √2 बराबर कति 0, है ना। तो √3x बराबर कितना होगा √2 हो गया, बोलो, और √3x बराबर कितना √2, है ना, इसलिए लिख ले, डायरेक्ट लिख दे, चलो भाई रहने दो। इसलिए x बराबर कितना होगा √2 हो गया, जस के तस, गुना में कति में चल जाएगा भाग में, इधर भी तो वही ना आएगा, बोलो इधर भी वही ना आएगा, डायरेक्ट लिख दे √2 बटा में कति एक लाइन हटा दे, एक लाइन हटा दो, कोई दिक्कत नो। हाँ ऐसी गलती कर रहा है कुछ पता है, यहाँ पे कति होगा, अब सही है, यहाँ रूट छूट गया था, ठीक है, एक लाइन स्किप किया है, यहाँ लिखा ना इस बार √2 बटा में √3, तो स्किप कर दिया हम, ठीक है। चलो अब एक्सरसाइज 4.2 को आप लोग सॉल्व कर कियाइएगा। इसमें 4.2 के क्या नंबर क्वेश्चन, 4.2 के 1 के सब, और साथ में हाँ 4.1 के सब हो गया होमवर्क। चलिए इसको कंप्लीट करके आइएगा, बाकी हम लोग कल ही इसमें मिलते हैं।